बिग बॉस 16 का ग्रैंड प्रीमियर भाई शुरू हो चुका है। और ग्रैंड प्रीमियर शुरू होते ही भाई सब लोग ये सोचने लगे कि भाई आज क्या होगा, क्या आधा आधा करके दो पार्ट्स में दिखाया जाएगा हमें बिग बॉस 16, या फिर ऐसा होगा कि बिग बॉस 16 के सभी कंटेस्टेंट्स एक ही दिन में दिखा दिए जाएंगे। तो भाई पहले कंटेस्टेंट की एंट्री हुई थी निम्रत कौर, और वो भाई आते ही उनका जो रिएक्शन था, जो उनका बिहेवियर था, वो काफ़ी अच्छा था। उनको देख के ऐसे नहीं लगा कि भाई साहब की मतलब ऐसे एक होता नहीं कि इसके अंदर विनर की क्वालिटी नहीं है, या फिर ये मतलब जैसा होता है कि भाई साहब कुछ लोग अजीब से चेप टाइप के होते हैं कि भाई साहब दिखा तो रहे हैं सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। निम्रत को देखकर ऐसा लगा कि भाई अगर उन्हें जैसे अभी कैप्टन का भी जो उनको टास्क दिया गया और जब बिग बॉस ने उन्हें समझा दिया कि भाई कैसा है क्या है, उसके बाद उनको देख के साफ साफ समझ में आया कि भाई वो घर को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। और अगर कुछ होता भी है बाई चांस कि अगर भाई उनकी मतलब बातचीत को लेकर कोई दिक्कत होती है किसी से, या फिर उनको दबाने की कोशिश की जाती है, तो वो साफ साफ अपनी बात को, अपनी जो भी उनकी जो मतलब जो भी उनको समझ में आ रहा है, फिर जो भी उनकी थिंकिंग है, या फिर जो भी उनका आइडिया माइंडसेट है, जो भी है वो सब वो साफ साफ मुंह पर बोलेंगी। वो ऐसा नहीं कि भाई दब के रह जाए कि भैया इसने ऐसा बोल दिया तो अब मैं क्या कहूँ, नहीं, जो होगा जो भी बोलना होगा वो साफ साफ फेस टू फेस बोलेंगी और मुंह पर बोलेंगी। ऐसा नहीं कि भाई पीठ पीछे बोल रही है, नहीं, जो होगा फेस टू फेस बोलेंगी। सबसे बड़ी बात जो निम्रत कौर की अच्छी लगी। दूसरी बात, निम्रत कौर आई तो उन्होंने भाई एक ऐसी विश कर डाली कि मतलब जिसका बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और वो विश ये थी कि भाई वो सलमान खान को वीकेंड के वार के टाइम पे बिना शर्ट के देखना चाहती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि यार वीकेंड के वार पे सलमान खान शर्ट क्यों नहीं उतारते। अब शायद निम्रत कौर की ये जो विश है ये पूरी भी हो जाए आने वाले वीकेंड के बारे में। अब क्या कहते हैं, सलमान खान से मिलकर जब वो निम्रत कौर घर के अंदर गई तो निम्रत कौर को आते ही बिग बॉस ने साफ साफ बोल दिया कि आप घर में पहले आए तो पहले हम आपको घर दिखा देंगे और फिर आपको एक टास्क देंगे, अगर आप उसको पूरा कर पाएँ तो आप इस घर की पहली कैप्टन बनेगी। वो टास्क ये था कि आपको खुद अपनी तरफ से जो भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं उनको खाने की जो भी उनकी जो चीज़ें ड्यूटी है वो देनी है और उनको बेड अलॉट करना है। अब उसमें क्या हुआ, जो निम्रत की गलती हुई थी वो ये हुई थी कि वो अलॉट दोनों सहमति से करे थे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो निम्रत ने अपना और फिर उसके बाद जो कंटेस्टेंट्स आए जैसे कि अब्दुल राज़िक, दोनों ने एक दूसरे की सहमति के साथ क्या किया कि बेड सेलेक्ट किया, जो ड्यूटी उनको समझ में आती वो ड्यूटी सेलेक्ट की। ऐसा नहीं कि निम्रत ने जाके बोल दिया कि भाई अब्दू आपको यहाँ पे रहना है और अब्दू आपको ही काम करना है, ऐसा नहीं कहा। जिसकी वजह से निम्रत को फिर आगे बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर उनको समझाया भी कि क्या और कैसे करना है। अब इसके बाद जो अगला जो वो हुआ था, क्या कहते हैं, जो एंट्री हुई थी वो थी अब्दुल राज़िक की। अब्दुल राज़िक की एंट्री में क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उनकी जो एक मतलब जो क्यूटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो वो इंडिया के नहीं तो इसलिए उनको हिंदी इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है। दूसरी बात, वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बात इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई सब कुछ समझ में आए। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और ऊपर से जो उनकी हाइट है और जो उनका मतलब जो 19 ईयर्स के हैं, वो जो भी चीज़ें सबको अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आने वाले टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगी, खासकर अब्दुल राज़िक के केस में। अब भाई क्यूट वाली बात चलो हम एक बार को इग्नोर कर देते हैं कि भाई चलो क्यूट है नहीं है, हम उस बात को एक बार अब्दुल राज़िक के केस में इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन जो उनकी सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात वो मुझे लगी, उन्होंने ये सीधे कहा कि मुझे यहाँ पे मतलब इसका जो घर का है कैप्टन बनना और मैक्सिमम बने ही रहना है। रीज़न उसका ये है क्योंकि उनको कोई काम करना नहीं आता। वो सिर्फ ये चाहता है कि बस सब कुछ उनको करा कराए मिले, सबको बताएं कि भाई तुझे खाना बनाना है, तुझे यहाँ ये काम करना है, तुझे बाथरूम साफ़ करना है, तुझे ये साफ़ करना है। वो मतलब ये तरीके हुक्म चलाएं। और जब सलमान खान ने उनसे पूछा कि आप काम क्या कर सकते हो तो उन्होंने बोला कि भाई मैं चॉपिंग मतलब सफाई का काम कर सकता हूँ, जो उन्होंने ऑन द मतलब वीकेंड के वार पे बोला जब वो अंदर है। और जब उनसे क्या कहते हैं निम्रत ने पूछा कि आप क्या करेंगे तो उन्होंने बोला कि मैं खाने में उनकी चॉपिंग की मदद करूँगा। यानी कि ये जो अब्दुल राज़िक है या फिर अब्दुल राज़िक जो भी हैं, ये ना मतलब क्यूट बहुत ज़्यादा है और ये बंदा बहुत मज़ेदार है। ये आपको मैं एक कंफर्म कर रहा हूँ भाई कि आज पहला दिन है और आज पहले दिन में मैं जो जो बोल रहा हूँ वो आगे आते आने वाले जो भी 2-3 हफ्ते होंगे उसमें आप नोटिस करेंगे कि ये सब बातें सच हो रही हैं। अब इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूँ कि जो अब्दुल राज़िक का एक जो केस है
मतलब जो इनका जो पूरा जो मतलब सिनेरियो है उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली ये है कि उनको ना कोई मतलब ऐसे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें ये काम करना है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर उनको बोले कि भाई आपको एक भारी भारी सामान उठा के लाना है तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका जो मतलब फिज़िकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से उनकी हाइट है और जिस तरीके से उनकी एज है वो नहीं कर पाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिलेगा उन्हें टास्क में। अगर कोई ऐसा टास्क आता है जिसमें उनको तेज़ भागना है या फिर भागा दौड़ी करनी है या फिर कुछ और भी करना है तो वो इसमें बहुत बुरी तरीके से मात खाएंगे। ठीक है, तो ये अब्दुल राज़िक के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब अब्दुल राज़िक के बाद आते हैं आपके क्या कहते हैं कौन है आपके प्रियंका चहर और अंकित गुप्ता। अब इनका तो अभी भाई कुछ कहना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये दोनों दोस्त हैं पहली बात, और अब ये धीरे धीरे ही बहुत सारे ऐसे मतलब शो भी कर चुके हैं दोनों एक साथ काफ़ी टाइम से है, लगातार वो उदारियाँ कर भी रहे हैं, तो इसलिए उनको लेकर अभी कुछ भी कहना मतलब सही नहीं होगा। जब तक इनका गेम समझ में नहीं आता, जब तक इनका ये समझ में नहीं आता कि भाई इनका क्या है कैसा है, वो नहीं कहना। जो भी कहना है वो मतलब ऐसी है कि भाई अंधेरे में तीर छोड़ दो, अगर लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो भाई चला गया। ठीक है, तो मैं अभी इस जोड़ी के ऊपर फतेजों की जोड़ी पे या फिर ये कहें कि प्रियांकित की जोड़ी पे मैं अभी कोई कमेंट करना मैं सही नहीं समझता। इसके बाद आता है भाई एमसी स्टैन। एक तो भाई इस बंदे के नाम को लेके ही इतनी मतलब गड़बड़ है कि क्या बोलूं। एमसी स्टैन है, एमसी स्टान है, एमसी स्टेन है, क्या नाम है इस बंदे का, नाम ही मेरे को आज तक तो कंफर्म नहीं हो कि क्या है। जो भी अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो क्या नाम है। ठीक है, लेकिन जब इनकी एंट्री हुई तो भाई ऐसे मतलब धमाकेदार इनकी एंट्री, भाई अपने रैप चल रहे हैं, इनका जो बिहेवियर है वो दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो भी मतलब जो होता है कि एक भाई मिडिल क्लास बंदा या फिर जो बिल्कुल लो क्लास बंदा होता है, जो मतलब बिल्कुल जिसे कहते नहीं है फर्श से जो अर्श पे जाता है, वो सब चीज़ें इस बंदे के अंदर दिखाई दी। कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है लगातार वो ना इतना शो ऑफ नहीं करता, लेकिन एमसी स्टैन ऐसा बंदा है उसके पास पैसा है तो वो शो ऑफ भी दबा के कर रहा है। अगर आपको याद हो तो उसका एक मीम आया था, बहुत ज़्यादा चला था कि 80,000 के जूते हैं, है ना। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई, इस पर भी क्या कहते हैं वो सलमान खान से इसके बाद मतलब वो वही चर्चा हो कि भाई क्या है कैसा है। उसके बाद भाई एमसी स्टैन का जो एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि वो तू तड़ाक करके बात करता है। ठीक है, तो एमसी स्टैन का ये तू तड़ाक करने वाला जो तरीका है वो आगे चल के दिक्कत देगा, क्योंकि भाई कुछ लोग तो हैं कि जो समझ जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो तो कैसे भी हो, स्टार्टिंग में उस बंदे का बात ही करने का है वाई ओ वाई ऐसा करने का जो है, तो भाई वो स्टार्टिंग में बंदे समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक बंदा नया नया आया है और वो देख रहा है कि भाई तू तड़ाक करा, उसको नहीं पसंद आया, तो इसकी वजह से एमसी स्टैन की भिड़ेगी भी। सबसे बड़ी बात जो सबसे नेगेटिव पॉइंट उसका जो बोलने का तरीका है। दूसरा, जिस तरीके से भाई वो ट्रोल करते हैं, ट्रोलिंग का जो उनका अंदाज़ है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो भाई किसी भी बंदे को कैसे भी ट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मज़ा आएगा। वो भाई बिना कुछ बोले बिना कुछ करे बस अपने एक रैप वैप बना दिया, वो बंदे ट्रोल हो गया, वो भड़क गया, इन्होंने भाई चुपके से आग भी लगा दी, किसी को पता भी नहीं चला। एमसी स्टैन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ भाई ये बंदा आया तो इसका जो वो था, मैंने जो मीम बताया कि 80,000 के जूते, इस पर क्या हो सलमान खान ने उससे बोला कि भाई ये तो तूने जो हिंदी का लगाया वो कितने का है, तो बोला 1.5 खोखे का है। ठीक है, तो इस चीज़ को सुन के भाई एक बार सलमान खान भी सोच रहे कि भाई बंदा ये जो हिंदी गले में लटका कर आए 1.5 खोखे का लटका के लाया, बताओ इतना पैसा। और सलमान खान खुद सोच रहे हैं क्या भाई बताओ मेरे पास इतना पैसा, मैं इतना नहीं दिखा, इतना बंदा ये दिखा रहा हूँ। बहुत उनके ना सलमान के फेस में ज़्यादा समझ में भी आ रहा था कि भाई साहब जो जो ये कर रहा है वो सब मतलब अलग ही लेवल पे, बहुत अलग लेवल पर है। अब इसके साथ साथ जो अगली बात आती है वो ये कि भाई सलमान खान ने पूछा कि अगर कोई बात होती है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि भाई मतलब सही करना उस बंदे को तो कैसे करोगे, तो इस बंदे ने बोला कि साबुन चेंज करके। अब यही जो साबुन चेंज करने वाली बात थी इन्होंने अपनी वीडियो में भी बोली थी, तो सलमान खान ने साबुन चेंज का मतलब क्या हुआ, तो भाई साहब एमसी स्टेन का जो सेवेज रिप्लाई था वो सेवेज रिप्लाई ये था कि आपने वो ऐड देखी होगी ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है, तो इसलिए मैं उसका साबुन ही चेंज कर दूंगा ताकि वो फास्ट हो जाए। तो मतलब जो रिप्लाई था उसका भले ही कोई सेंस ना हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेवेज था, जो कि मतलब घर के अंदर चाहिए भी होता है। अब इसके बाद क्या है, इनका जो पूरा नाम एमसी स्टेन,
उसका जब पूरा नाम पूछा गया तो भैया इन्होंने बताया कि इसका फुल फॉर्म है माइक कंट्रोलर स्टैंड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सलमान खान बोलते हैं मुझे तो एमसी से तो बस वही एक चीज़ याद आती है वही मेरे को समझ में आ रहा है जब भी एमसी का वर्ड होता है, यानी कि भाई आप भी समझ गए होंगे एमसी का क्या मतलब है। ठीक है, वो बात हुई। इसके बाद आते हैं अगला जो आया वो आई अर्चना गौतम। अब भैया अर्चना गौतम का भाई एक लाइन में अगर मैं रिव्यू करूँ तो भाई वो नौटंकीबाज है, राखी से बड़ी नौटंकीबाज है, और वो खूब पंगे करने वाली, दबा के पंगे करेगी, इतने पंगे करेगी भाई राखी भी बोलेगी यार ये तो मेरी माँ निकली, मतलब ना बहुत ज़्यादा उसका ओवर रिएक्शन होने वाला, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करने वाली, सबसे ज़्यादा लड़ाई उसकी उसी से होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, जब इनका ये सब हो रहा था स्थितिजा क्या नाम है इनका, अर्चना गौतम का, तो उसी टाइम क्या होता है बोलते कि ऋतिक रोशन भी आए, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ऋतिक रोशन के भेष में कौन आए थे, गौतम विक। तो यानी कि एक तरीके से सलमान खान ने गौतम विक को ट्रोल किया कि भाई वो सस्ते ऋतिक रोशन है। ठीक है, अब आगे जब बात हुई तो भाई हमें क्या गौतम विक का एक वीडियो दिखाया गया कि भाई उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है, इन सब के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या हुआ, गौतम विक की जो एक चीज़ वो मुझे हिसाब से देखिए वो ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि भाई अच्छा दिखना, अच्छी पर्सनैलिटी होने से क्या होता है भाई साहब सब कुछ हो जाएगा, टास्क भी जीत जाएंगे, शो भी जीत जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, गौतम विक को ये समझना होगा कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बंदे को आराम से टिक कर खेलना होगा, और अगर ये टिका रहेगा आगे चल के कि मतलब जैसे एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ज़्यादा लंबा चलता है, तो इसका जो टिकने का जो एक सबसे बड़ा रीज़न होगा वो ये होगा कि गौतम विक का कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा, तब लव एंगल या फिर ट्रायंगल या फिर जो भी है कोई ना कोई एंगल बनेगा, इसी की वजह से बिग बॉस उसको घर के अंदर रखेंगे, वरना आई डोंट थिंक कि गौतम विक को घर के अंदर रखने का कोई मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, गौतम विक के बाद क्या है, आगे जो बात कर दी कि इसमें जो सलमान खान थे, अभी बोले कि मेकर्स खुद गौतम विक और अर्चना गौतम का एक लव एंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई हर बात पे लव एंगल समझ में आया तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि बिग बॉस में लगातार 5-6 सीजन से यही हो रहा है कि भाई ज़बरदस्ती का एक लव एंगल फोर्स क्या थोपा जाता है कि भाई लव एंगल है, ये लव एंगल बनाना ही है आपको, तो वो मतलब जमता नहीं है, मज़ा नहीं आता, फैंस ही ना बोर हो चुके हैं लव एंगल देख देख के, तो अगर ऐसा फोर्स किया जाता है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगला आता है भाई साहब निम्रत को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई वो जो इनको कैप्टनसी के जो टास्क दिया गया था वो सही नहीं कर पाई, इसलिए उनको बताया कन्फेशन रूम में बुलाया गया, उनको बताया गया कि आपको अपनी सहमति या उनकी सहमति से नहीं, आपको सीधे बोलना है कि आपका ये काम है, ये आपका बेड है, आपको ये करना है। ठीक है, लेकिन निम्रत अभी भी क्या कर रही है, जो हाउस होल्ड के जो काम है उसको ये बोल रही है कि भाई आपकी सहमति तो ठीक है करो, नहीं है तो मत करो, जो कि गलत है। बाकी बिग बॉस अगर उस चीज़ को अनदेखा कर दे तो शायद निम्रत को बना भी दिया जाए कैप्टन, अगर नहीं करते हैं तो शायद किसी और को कैप्टन बनाया जाए या फिर इसके लिए कोई टास्क रखा जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, शालीन भनोट की एंट्री होती है। शालीन भनोट का कुछ मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि बंदा है क्या, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं उन सब ने अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, एक मतलब अपना एक पार्ट शेयर किया है जिसको देख के लगता है कि भाई ये बंदा आगे कुछ कर सकता है, या फिर ऐसा होगा, या फिर इसका कोई ऐसा मतलब हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो शालीन भनोट अपने आप को प्रॉपर ओपन नहीं कर पाए, या फिर ये बोले कि ओपन नहीं किया, ताकि जो उनके अंदर की बातें हैं या फिर जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को समझ में ना आए, या फिर जो अंदर देख रहे हैं बैठे बैठे उनको समझ में ना आए। अब इसके बाद आते हैं भाई सौंदर्य शर्मा। सौंदर्य शर्मा का क्या ही बोलूँ भाई साहब, इस बंदी के डिम्पल्स को देखने के बाद ना लगभग लड़के ना सिर्फ इस शो को सौंदर्य शर्मा के डिम्पल्स और स्माइल को देखने के लिए ही आएंगे, सीरियसली। और इस बंदी का क्या है, इस बंदी के अंदर भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब ये क्या कहते हैं अल्फ़ा फीमेल है, यानी कि भाई सभी फीमेल्स में सबसे ऊपर यही है, जो नहीं चलेगा ये। रीज़न उसका ये है क्योंकि हर चीज़ का ना एक मतलब होता है कि दायरा होता है। अब ये आते ही तुम ये कर रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई मैं अल्फ़ा फीमेल हूँ, मैं सब पे राज करूँगी, सबका ये करूँगी, नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ आगे क्या हुआ कि भाई शिव ठाकरे की भी एंट्री दिखा दी गई कि भाई ये कैसे हैं क्या है।
ये सब दिखाया गया। तो शिव ठाकरे को भी देखकर लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर विनर की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि ये बंदा बिग बॉस मराठी भी जीत कर आया हुआ है। तो ये बंदा अगर चाहे या फिर जो थोड़ा बहुत तेज जिस तरीके से उसके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर ये चलेगा तो ये बंदा कंफर्म है कि ये बिग बॉस 16 जीत सकता है। जीत ना सही टॉप 5 में तो आ ही जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, आते हैं क्या कहते हैं कि सौंदर्य, हाँ सौंदर्य की घर के अंदर एंट्री हुई। ठीक है, तो सौंदर्य को निमृत सौंदर्य को बेड दिखाया कि भाई आपका ये बेड है। तो सौंदर्य ने बोला कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं, मैं उसकी मतलब दूसरी साइड में रहूँगी, डबल बेड था तो मतलब इस साइड नहीं मैं दूसरी साइड ले रहा था, नहीं आपको उसी साइड लेटना है, ये है वो है। तो इस पर थोड़ी बहुत इनके बीच में बहस हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बहस के बाद हमें ये बताएगा कि जो आपकी क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, सौंदर्या की, उसकी आपकी क्या कहते हैं जो अर्चना गौतम है उसके साथ थोड़ी पटरी खाती है, क्योंकि अर्चना बोल रही कि क्यों क्या होगा, दोनों चीज़ों से सेम है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, मतलब फालतू की बात है कि इंटरफेयर करना, दो लोगों की लड़ाई में खुद बीच में घुस जाना, ये सब चीज़ें तो भाई निमृत सासुल नहीं, जो कहा है वो करो, आपका बेड अपना मिल गया तो आप उसके साथ सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हुआ कि इनके बीच में थोड़ी बहुत वो हुई सौंदर्य और निमृत के बीच में। तो यहाँ पे अर्चना ने फ़ायदा उठा लिया, अर्चना ने सौंदर्य के साथ थोड़ी सी बातचीत करके अपना कनेक्शन सेट करने की कोशिश की। अब इसके बाद क्या होता है, आती है भाई सुंबल की परफॉर्मेंस। अब सुंबल की परफॉर्मेंस के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई इस बंदी के लिए जिसने भी कोरियोग्राफी की है, जिसने भी गाना चूज़ किया है, सब कुछ इस बंदी की पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल A1 था। ऐसा नहीं कि भाई पर्सनैलिटी कोई और है, गाना कोई और चल रहा है, कोरियोग्राफी किसी और तरीके से नहीं, इस बंदी के ऊपर परफेक्ट वो कोरियोग्राफी सेट हुई, परफेक्ट गाना था और परफेक्ट इस बंदी ने अपना सब कुछ दिया भी, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि सलमान खान के साथ जितनी भी सुंबुल की जो इंटरेक्शन हुई वो बहुत अच्छी थी। सलमान खान को भी सुंबुल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और साथ ही साथ ये हुआ कि भाई साहब सुंबुल ने जाते जाते या फिर ये कहें कि सुंबुल की जो बीच में बातचीत हुई उसमें उन्होंने क्या किया कि सलमान खान की थोड़ी मिमिक्री की, जो मैक्सिमम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंबुल ने जिस तरीके से मिमिक्री की उसको देखकर क्या हुआ, सलमान ने खुद कहा कि भाई ये मिमिक्री बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी मेरी होती है। ठीक है, सुंबुल ने मिमिक्री की, सलमान को तो बहुत पसंद है, सलमान ने खुद कहा कि भाई ये मिमिक्री बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है जैसे मैं बोलता हूँ फिर जैसा मेरा बिहेवियर होता है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, सुंबुल ने एक चीज़ और मतलब जो उसकी मुझे देख के समझ में आई वो ये थी कि सुंबुल ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे बात करेगी या फिर ऐसा हो कि वो मतलब डायरेक्टली कुछ बात ना बोले, वो जो उसके मन में आएगा वो सीधे बोलेगी, मुँह पर बोलेगी बिना डरे। सबसे बड़ी बात जो मैंने उसकी जो स्टेज की परफॉर्मेंस देख के मैंने जो समझी, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे जो एक और बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि बंदी बहुत फ़नी है, बहुत, ये बंदी चुलबुली है, इसके अंदर बचपना है और ये ना इसी के चक्कर में ना आगे तक जा सकती है। साथ में इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा, जब से सुंबुल का नाम सामने आया था तब से लगा जो ट्विटर पर इनके ट्रेंड चल रहे हैं कि सुंबुल 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 आ रही है, तो शायद हाँ हो सकता है कि ये टॉप 3 में भी जाएँ, हो सकता है, कंफर्म नहीं कह रहा मैं, हो सकता है कि टॉप 3 में जाएं। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या है इनका, लेकिन जिस तरीके से इनका नेचर था वो मुझे काफ़ी पसंद आया और आपको भी शायद पसंद है, जिस तरीके इनके चुलबुलापन था, इनके अंदर वो मतलब बचपना था, जो चीज़ें थी ना वो बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ भाई सुंबुल के साथ सलमान खान काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो चुके थे। देखा होगा कि सलमान खान लगातार उनसे बात किए जा रहे, उनके पापा भी आ गए तो उनसे भी बात किए जा रहे, मतलब ऐसा नहीं कि भाई भगाने की सोच रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे से बातचीत हुई इन दोनों के बीच में और सब कुछ बढ़िया हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि सुंबुल का जो एक, हम लोगों का अगर कोई फ़ैन होगा वो जानता होगा कि सुंबुल का एक विनिंग डांस है, विनिंग, जो वो मतलब करती हैं। तो जब वो जा रही थी तब वो क्या हुआ, क्या कहते हैं, तो हाँ मतलब जब उनकी एंट्रेंस हो रही थी, तो जब वो वीकेंड के बाद से सेट से जा रही थी तो उन्होंने जाने से पहले वो अपना विनिंग डांस किया और फिर वो घर के अंदर गई। अब घर के अंदर आते ही क्या हुआ, उन्होंने सबसे मिली। ठीक है, तो अर्चना ने क्या किया कि उन्होंने सुंबुल के नाम का मजाक उड़ाया। सुंबू क्या, सिम्बा रख ले हैं, शंभू रख ले, ये सुंबुल क्या नाम होता था, ऐसे कुछ मजाक बनाया। इससे पहले भी क्या हुआ था, अर्चना ने क्या कहते हैं अब्दुल राज़िक की हाइट के ऊपर मजाक बनाया था। अब्दुल राज़िक के जो क्या कहते हैं
जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, जो भी है उनकी मतलब उसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, जो मतलब लग नहीं रहा सही है। क्योंकि बिग बॉस में सबसे बड़ी जो चीज़ और सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी बनती है वो ये बनती है कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको सुनने को उसका मिलेगा। खासकर जब आप एज शेमिंग करते हैं या फिर बॉडी शेमिंग करते हैं तो उसके लिए तो पक्का टोका जाएगा। हाँ, अब्दुल रज़ीक की बात है वो इतना नहीं है, उनको नहीं समझ में आती ज़्यादा हिंदी, तो इसलिए मतलब वो बात नहीं होगी ज़्यादा कि मतलब ये है वो है। हाँ, एक बात है कि जैसी ये बात आगे बढ़ेगी या फिर कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये बात तो आगे बढ़ती चली जाए, सबका मजाक उड़ा रही है, तब हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके लिए सलमान खान टोके या फिर बोलें कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सुंबुल के बाद आती है मान्या सिंह, और मान्या सिंह क्या करेंगी कि वो है मिस इंडिया सॉरी। तो मिस इंडिया के साथ क्या होना है, तो वो उन्होंने क्या हुआ, वो अपना ब्राउज डाल के आई थी कि मिस इंडिया की हूँ मैं, तो वो डाल के आई। अब मिस इंडिया वाले में क्या होता है, एक अपने अंदर ना घमंड होता है, मैं मिस इंडिया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ ना लगातार हमें इस शो में बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई जो घमंड होता है कि भाई मैं मिस इंडिया हूँ, मैं मिस इंडिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कंफर्म हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ये देखने को ना मिले कि भाई कोई मिस इंडिया है और वो आकर ये बोले कि भाई मैं मिस इंडिया हूँ ही नहीं, या फिर वो अपना ये शो ऑफ ना करे कि मैं मिस इंडिया कभी थी, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई देगी। उसके बाद क्या हुआ, मान्या के साथ जो था क्या कहते हैं, हाँ, जो मान्या ने एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि वो इस शो में आई है सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। वो इस शो में ऐसा नहीं कि फ़ेम कमाने आई हो या फिर इसलिए कि वो मशहूर हो, नहीं, वो सिर्फ इस शो में आई हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। जो समझ में भी आता है क्योंकि वो 2020 में मिस इंडिया बनी थी, उसके बाद से उनको 2 साल में सिर्फ एक आपको वो मिला, ऐड मिला, तो वो समझ में आता है कि भाई पैसों के लिए कुछ ज़्यादा उनके मतलब है, प्रॉब्लम है, तो वो पैसे के लिए थी मेन। अब इसके साथ साथ क्या है कि अगर मेकर्स सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर मान्या को सपोर्ट नहीं करते मेकर, अगर उनको ज़बरदस्ती आगे खींच कर नहीं ले जाते, तो ये 101% कन्फर्म है कि मान्या अगर टॉप 3 में पहुंचती है तो वो साफ सीढ़ी से सीधे जाएंगे और जाके सूटकेस को पिकअप करेंगी और घर से निकल जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रुकेंगी, बीच में हैं, वो सोचेंगी कि हाँ मैं विनर बन सकती हूँ, नहीं, वो सीधे जाएंगी, सूटकेस उठाएंगी और चल देंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, एक और चीज़ है कि निम्रत के अंदर अगर जैसे मैंने बताया कि अगर वो शो ऑफ करती हैं या फिर कुछ ऐसा और देखने को मिलता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये एविक्शन में या फिर ये हो कि फैंस इनको पसंद ना करें और इनको एविक्ट करते हैं। क्योंकि शो ऑफ करने वाले कंटेस्टेंट्स की एक चीज़ बार बार नोटिस की गई है कि उनको ना फैंस ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, आगे आते हैं सुंबुल और सॉरी, जब ये हो गया, अंदर आई, जब क्या कहते हैं मान्य अंदर आई तो उसके साथ बातचीत हुई, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे भी मान्या की भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई कि भाई मुझे ये बेड चाहिए, वो बेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी अपनी जो क्या कहते हैं अर्चना गौतम ने मार ली बाजी, और उन्होंने उसके साथ थोड़ा सा अपना ये कि कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि हाँ भाई चलो ऐसा है वैसा है, तो कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद होती है लड़ाई निम्रत के बीच में और आपकी अर्चना के बीच में। लड़ाई इस बात पे होती है कि निम्रत बोलती है कि इन लोगों का सामान कुछ ज़्यादा है तो उनका एक रूम में नहीं आ पाएगा, एक बेडरूम में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए क्या है, आप ना अपना जो बेड है वो शिफ्ट कर लो, क्योंकि आपका वाला बेड बहुत बड़ा है, उसमें सामान आराम से आ जाएगा। तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगी, ये वो, सुननी ही नहीं है बात भाई, बात तो सुननी ही नहीं है, अपने आप को टॉप पे रखना है और ये बताना है कि भाई मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे में आप देखोगे कि MC स्टैन की एंट्री होने के बाद हम लोगों ने MC स्टैन को इतना मतलब हाईलाइटेड नहीं देखा। हम लोग सब कुछ देख रहे कि MC स्टैन को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। आज वीकेंड के वार के बाद जो घर के अंदर का जो भी सीन दिखाया गया उसमें इतना MC स्टैन को मतलब हाईलाइट नहीं किया गया, जो मुझे मतलब थोड़ी सी मतलब नेगेटिव वाइब दे रहा है कि ऐसा क्यों, क्या MC स्टैन को ये लोग अपना एक मतलब कंटेस्टेंट नहीं मान रहे हैं या फिर कोई और बात है। क्योंकि अगर भाई आ रहे हैं सभी कंटेस्टेंट तो MC स्टैन को भी दिखाओ ना, MC स्टैन को क्यों नहीं दिखा रहे आप, क्या चक्कर है।
जो भी है वो तो हमें आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। कल का एपिसोड भी आएगा संडे का, उसमें भी बिग बॉस झटके देने वाले के लोगों को, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आखिर क्या दिक्कत है भाई, क्यों MC स्टैन को नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मान्या से वो सॉरी क्या कहते हैं, अर्चना के साथ जब लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई वाली थोड़ी होती है कि भाई मेरा भी सामान है, मेरा भी सामान, बोलती है अर्चना कि मेरा भी सामान बेचो, मेरे पास बहुत सामान है, 5 बैग रखे हैं मेरे वैनिटी वैन में, वो भी लेकर आओ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ड्रामेबाजी, ठीक है, ज़बरदस्ती की। इसके बाद क्या होता है कि जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद होती है एंट्री गोरी नगोरी की। ठीक है, मस्त बंदी है वो, सब कुछ मज़े में ले जाएगी, अगर लड़ाई भी होगी तो इतना मतलब फटेगी नहीं। हाँ, हो सकता है कि भाई कोई चीज़ अगर कोई बंदा उसको बार बार पिंच कर रहा है, तब जाके वो एकदम से फटे और उस बंदे की ऐसे की तैसे कर दे अपनी जो रीजनल लैंग्वेज उसमें, नहीं तो वो ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे फटे, ऐसे अर्चना। ठीक है, अब इसके बाद आई है टीना दत्ता, ठीक है, और सृजिता डे। अब इनमें क्या है भाई, टीना दत्ता तो आता है भाई मायशा बन गई पिछले सीज़न वाली, भाई मुझे चाहिए कोई, मुझे यहाँ से अपना कोई लड़का चाहिए, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे आते तो कनेक्शन बनते हैं, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, मतलब ज़बरदस्ती की बातें। ठीक है, प्रॉपर। तो अब इसमें क्या हुआ भाई, ज़बरदस्ती की बातें कर रहे हैं, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लव एंगल भाई कोशिश करो कि मत दिखाओ। ठीक है, लव एंगल से क्या हुआ है कि लोग पक चुके हैं, बहुत लव एंगल देख लिए, बहुत लव एंगल देखे, अब लव एंगल देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हमें अब चाहिए भाई रियल बिग बॉस, हम चाहते हैं कि उनके रियलिटी आए, जो क्या है कैसे हैं वो सब हमें देखना है। अब हमें ये लव एंगल बिल्कुल भी नहीं देखना भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि टीना दत्ता आई मायशा बनने की वो कोशिश कर रही थी, भाई साहब हाँ भाई मुझे लव एंगल चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई इनका दुश्मन आए उसको प्रॉपर इग्नोर कर देंगे, उसको बात नहीं करेगी। अब उसी टाइम क्या होती है, एंट्री होती है सृजिता डे की। इनके नाम बोलने वाले को दिक्कत हो गई, गलती हो जाए भाई, पहले बोल रहा हूँ सॉरी। ठीक है, तो सृजिता डे जब आती हैं तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मुझे इनकी 3 क्वालिटी पसंद है, नहीं पता नहीं फलाना, इनका जो मतलब होता है थोड़ा बहुत वो किया। अब वो दोनों चले गए, बोले भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये है बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कि दोस्त बोले अच्छा है। तभी उनके जाने के बाद क्या करते हैं कि सलमान खान बोल रहे हैं बिग बॉस इस बार खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक उनकी क्लिप चलाएगी सृजिता डे की, जिसमें वो बोल रही है कि हम मैं टीना दत्ता की कोई फ्रेंड नहीं हूँ, हम लोगों ने 10 साल एक साथ हम लोगों ने काम किया 2-3 शो में, तो बस हम लोगों ऐसे ही है, हम लोग दोस्त वोस्त नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात सुनकर भाई उस टाइम तो मैं भी शॉक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेंट किया था कि ये ना डोमिनेटिंग है फ्रेंडशिप में। अब इसकी जब बात आई तो उन्होंने बताया कि भाई साहब वो डोमिनेटिंग ऐसे है कि भाई अगर मैं 1:30 बजे नहाने जा रही तो उसको भी 1:30 बजे जाना है, 1 बजे जाऊँ तो 1 बजे जाना है, जो भी मैं करूँ उसको हमेशा वही उसी टाइम पे करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत था, हर छोटी छोटी बात का इशू बनाना है, हर चीज़ का मतलब लेके कोई ये करना वो करना, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो उसकी दोस्त नहीं है, ऑन रिकॉर्ड, और वो प्रॉपर वीडियो है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि भाई साहब चलो ठीक है जो है चल जाता है। अभी तो हम लोगों को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, धीरे धीरे जब घर के अंदर जाएगी बात, धीरे धीरे टाइम निकलेगा तो इन दोनों की भी असलियत सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब टीना दत्ता के बाद और सृजिता डे के बाद अब एंट्री होती है सीधे किसकी होगी भाई, बताओ बताओ बताओ, जिनका नाम आखिरी टाइम पे हुआ कि भाई ये बंदा आ रहा है, कौन हो सकता है बताओ भाई। आखिर में एंट्री हुई साजिद खान की। ठीक है, अब साजिद खान की एंट्री हुई तो साजिद खान की एंट्री पे मुझे एक चीज़ मतलब जो कहते हैं कि भाई साहब नेपोटिज़म नेपोटिज़म नेपोटिज़म, आज सीरियसली वो नेपोटिज़म दिखाई दिया। ठीक है, सब आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सबको क्या करने हैं, जब वो स्टेज से चले जाते हो फिर उनको आप माइक देते हो प्रॉपर कि हाँ भाई माइक लो, फिर आप जाओ घर के अंदर। साजिद का क्या हुआ, साजिद आए, ठीक है, उनको डायरेक्टली माइक बना दिया सलमान खान ने स्टेज पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उनको बोला गया कि अब आप जाओ। तो ये मतलब क्या है, अगर ये नेपोटिज्म नहीं है तो फिर ये क्या चीज़ है ना। तो ये मतलब जब क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो, नेपोटिज्म है वो चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, साजिद ने अपने ऊपर जो मीटू का एक्यूजेशन लगा था उसके ऊपर भी बताया कि हाँ,
हाँ, तो इन्होंने बताया कि भाई जब मीटू का एलिगेशन उनके ऊपर लगा तो क्या हुआ, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने उनको फिल्म बनाने से साफ मतलब बैन कर दिया कि वो पिक्चर बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो आए हैं इस शो में ताकि वो फैंस के साथ दोबारा रिकनेक्ट हो, मतलब फैंस को पता चले कि भाई वो हैं कुछ नहीं है, ये सब बातें हों, इसलिए वो दोबारा इस शो में है। ठीक है, अब इसके साथ क्या भाई शहनाज गिल ने भी भाई मैसेज भेजा है साजिद खान को कि भाई आप जा रहे हो, अच्छी बात है, फ़न करना, ये करना, वो करना, फलाना ढिमकाना करना, शो ऑफ, सीरियसली शो ऑफ, मतलब क्या ही बोलें, कुछ नहीं बोलना। शहनाज गिल का नाम यूज़ करके भाई थोड़ा 2 मिनट का फेम कमाना है, 2 मिनट की ऑडियंस कमानी है बस, और कुछ नहीं करना मेकर्स को। शायद मेकर्स को इस बात का डर है कि शायद ये सीज़न भी फ्लॉप जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, शहनाज गिल का थोड़ा सा नाम का इस्तेमाल किया और अपने आप को थोड़ा सा उठाने की कोशिश की, बस और कुछ नहीं। और यहीं पर ही ख़त्म होता है आज का वीकेंड का वार। मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि भाई आज ही एक ही दिन के अंदर सारे कंटेस्टेंट्स को निपटा दिया गया, सबकी एंट्री दिखा दी गई और कल से एक प्रॉपर एपिसोड चलेगा, जो मैं चाहता था। मैं कि 90% फैंस ये चाहते थे कि ऐसा ही हो, और ये हुआ तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि भाई घिसा पिटा, आधा आज आधा कल, नहीं, आज ख़त्म किया, वेल एंड गुड। अब कल से नया एपिसोड शुरू होगा, नई शुरुआत होगी, वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, नए सिरे से नई शुरुआत होगी। वही नहीं कि पिछड़ा छोड़ा हुआ उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बेस्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, साजिद खान की एंट्री एज अ कंटेस्टेंट हुई है या फिर अब्दू रोज़िक के एज अ ट्रांसलेटर के रूप में उनकी एंट्री हुई है, क्योंकि हमें जो दिखाया गया था प्रोमो कल के एपिसोड का, उसमें बताया गया था कि बिग बॉस बोल रहे हैं कि आपको अब्दुल रोज़िक कैसे ट्रांसलेटर लेना है, उनको बताना है कि क्या वो बता रहे हैं, और आपको जो कंटेस्टेंट जो फैंस देख रहे हैं उनके साथ उसे शेयर करना है। और भाई उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद कि हाँ, शायद इसका जो ये मतलब बातचीत हो रही है, ये शायद अब्दुल रोज़िक के एज अ ट्रांसलेटर के लिए इनको अंदर भेजा गया है। इनका मेन मोटिव गेम को खेलना नहीं है, जैसे वैसे टाइम पास के लिए अब्दुल रोज़िक जाएंगे, उसके 2-3 दिन बाद इनको भी भगा दिया जाएगा किसी न किसी तरीके से, ये चीज़ है। दूसरा, MC स्टैन आज जितने भी हाउस मतलब घर की जितनी भी क्लिप्स आई थी उसमें MC स्टैन का इतना बड़ा कोई रोल दिखाई नहीं दिया। MC स्टैन की जब एंट्री हुई तब, और बीच में जब 2-3 लोग आए तो उसके बीच में 2-3 लोगों की मतलब एंट्री के टाइम पे उनको दिखा दिया गया, बस। इतना कोई मेजर रोल आज के एपिसोड में उनका दिखा नहीं। ठीक है, ऐसे डिस्कशंस भी हो रहे हैं, लोग बैठे हैं सोफे पे, वो सब चीज़ें भी दिखाई नहीं दी गई। ठीक है, तीसरी चीज़ है, अब्दू रोज़िक के लिए टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो एज अ कंटेस्टेंट आए हैं। किसी टास्क में हो सकता है वो जीत जाए, किसी टास्क में हो सकता है वो ना जीत पाए। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं, इमली, ठीक है, सुम्बुल को लेकर एक बात बोलूँगा कि भाई ये बंदी क्या करेगी, पिछले सीज़न में नहीं था कोई, 14 में भी नहीं था, 13 में, जैसे जब 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, शहनाज गिल को मतलब ही नहीं क्या हो रहा, वो अपना, हाँ, पिछले सीज़न में सिम्बा, ठीक है भाई, पूरा घर 2 लड़ाई में बिजी है और सिम्बा आराम से बैठ के खा रहा है, पी रहा है, लेटा है, सो रहा है, जैसे सिम्बा था बिल्कुल सेम सुम्बुल भी है। लेकिन सुम्बुल के अंदर एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है कि वो ऐसा नहीं कि बैठे बैठे खाते खाते पीते पीते सब कुछ करे, नहीं, वो क्या करेगी, वो सब चीज़ें देखेगी, सुनेगी, उस पर बढ़िया मज़े लेगी, और फिर उसके साथ साथ ऐसा कोशिश करेगी भाई जो देख रहे वो भी एंटरटेन हो। क्योंकि जब लड़ाई हुई थी क्या कहते हैं, ये कौन थी अर्चना की और क्या नाम है इनका, नाम भूल जाता हूँ मैं भी, अभी नया नया ना, टाइम लगेगा, निमृत की, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि सब लड़ाई करने में लगे थे, सब सुलझाने में लगे हुए थे। सुम्बुल और इनके साथ जो आपके वो थे क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल में नाम याद आ रहे हैं, क्या नाम है इनका, अब्दुल राज़िक क्या करे था, वो डाइनिंग एरिया में जो सोफ़ा रखा है उसके पास बढ़िया आराम से उछल उछल के कूद के नाच रहे थे। मतलब ही नहीं भाई लड़ाई में क्या हो रहा है, बाहर में जाए दुनियादारी, मुझे अपना पता है, मुझे अपन पसंद है भाई, हम लोग मज़े से लेंगे, बस बात खत्म, आप जाओ बाहर में, मैं आपसे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाएगी। निम्रत कौर का ये मतलब एक रूप है कि भाई साहब जो है जैसा है वो है, अब उसके आगे कुछ नहीं कि मतलब भाई तुम कौन हो, तुम नहीं, मैंने ये बोल दे तो करना है, नहीं करना तो भाई जब तुम समझो तुम्हारी पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज़ भी अच्छी, क्योंकि कैप्टेंसी में यही चीज़ चाहिए होती है कि मतलब किसी के ऊपर कमांड हो, किसी के ऊपर आप पकड़ बना के रखे हो, जिसको कहते हैं हम लोग लीडरशिप,
वो क्वालिटी निम्रत कौर के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा MC स्टैन का देखना पड़ेगा क्या है भाई साहब। उसके बाद आपके जो बाकी कंटेस्टेंट्स उनका भी देखना पड़ेगा। गौतम विक का क्या है वो देखना पड़ेगा। शालीन भनोट का क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं सौंदर्य शर्मा का क्या सीन है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलेंगे, जैसे एपिसोड आएंगे, उसके बाद इन सबका समझ में आएगी क्या है कैसा है हैं। तो इसी के साथ मैं भी अपने यहाँ पे रिव्यू अब ख़त्म करता हूँ, ठीक है। बहुत लंबा रिव्यू बन गया, मुझे भी पता है, क्योंकि भाई 16-17 कंटेस्टेंट्स का अगर हर एक बात को हम पकड़ेंगे तो बनता है रिव्यू लंबा, ठीक है। और अब इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते अपना रिव्यू। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, हर एपिसोड का रिव्यू आएगा लाइव 24/7 में। जो कुछ भी होगा उसकी भी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी लगातार। हाँ, कभी कभार हो सकता है कहीं मैं बिज़ी हो गया, फिर कोई और काम आ गया, तो शायद उस वजह से रिव्यू ना मिले। लेकिन आपको 90% ये है कि आपको रिव्यू मिलेंगे, आपको बिग बॉस की 24/7 की सारी अपडेट्स भी मिलेंगी। और जहाँ तक की है कि मैं जो भी मतलब है कि मैं कैसा नहीं कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर फ़ैन बेस की तरफ है भी, एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट की तरफ कि मतलब झुका हुआ हूँ कि भाई नहीं अगर इसने गलत भी किया तो सही का है, नहीं। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ कि भाई मैं बिल्कुल मिडल में रहूँ, ना भाई किसी की तरफ झुकना है ना किसी की तरफ भाई नेगेटिव में जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप हमारे इस रिव्यू को कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस चैनल को कितना सपोर्ट करते हैं। मैं बाकियों की तरीके नहीं कि भाई इतना वो है इतना वो है, चलो भाई जो चल रहा है सही चल रहा है। अगर गलत कर रहा है कंटेस्टेंट तो ठीक है, सही कर रहा है तो ठीक है, गलत पे टोकना है, सही पे अप्रिशिएट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अभी आप जाते जाते कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे बढ़िया लगा, ठीक है। सभी कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो चुकी है, सभी कंटेस्टेंट्स की एंट्री के साथ साथ आपने देख भी लिया है कि किसका क्या रूप है, किसने क्या बोला, कौन कैसा हो सकता है, कौन कितना ज़्यादा डाउन जा सकता है, अप जा सकता है, सब समझ गए हो गया आप। तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में नाम लिखो, उसके बारे में क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया ये बताओ कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी बिग बॉस 16 से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट्स एंड स्वीट ड्रीम्स।